हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोचन एकेडमी में। आज का टॉपिक है नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। चलिए इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट किसके तहत लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्घाटन ITF के सेक्रेटरी जनरल यंग ताई किम और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। इसकी अवधि 5 वर्ष की है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत के लिए एक टेलर मोड ट्रांसपोर्ट एमिशंस असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क सरकार को वर्तमान और भविष्य के परिवहन गतिविधियों की विस्तृत समझ एवं CO2 उत्सर्जन के बारे में जानकारी देगा। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव DTEE के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। अब जानेंगे DTEE क्या है। तो सबसे पहले DTEE का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। DTEE भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन प्रणालियों को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक वैश्विक अभियान है। भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को इसके वर्तमान प्रतिभागी हैं। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट DTEE का एक हिस्सा है। DTEE परियोजना ITF के सहयोग से चलाई जा रही है। इसे जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का समर्थन प्राप्त है। DTEE परियोजना के तहत ITF का लक्ष्य कई परिवहन उपक्षेत्रों और परिवहन साधनों के लिए डीकार्बोनाइजिंग परिवहन प्रणाली के लिए एक सामान्य मूल्यांकन ढांचा तैयार करना है और यह फ्रेमवर्क जो है भाग लेने वाले देशों के इनपुट और डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट में उसके विशिष्ट मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा। आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। तो भारत 2008 से ही ITF का सदस्य है। ITF परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर तीसरा सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला सेक्टर है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट से सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। भारत में उत्सर्जित होने वाला कुल कार्बन डाइऑक्साइड में से 13% भाग ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। वर्तमान में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1990 से 3 गुना अधिक हो गया है। भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2030 तक लगभग 6% वार्षिक बढ़ने की संभावना है। नीति आयोग उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन एवं सतत गतिशीलता को बढ़ावा दे रहा है। अब इससे संबंधित प्रश्न को समझेंगे। तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन क्या है? इसकी अवधि 2 वर्ष की है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक और 2, केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स। ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लोचन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, जहां ज्वाइन करके इस क्वेश्चन आंसर्स जो क्विज हैं इसका PDF फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।